आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा आप लोग को मालूम है कि मनीष मैथ्स में इस समय क्या चल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में इसमें आपका इस समय सीरियल सुपर सीरीज चल रही है। आज हम लोग का टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये चीज़ हमको पढ़नी है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को खूब शेयर करिए, ठीक है। जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से, और ये सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए वीडियो देख के, और कंप्लीट वीडियो देखिए और कैसा लगा वीडियो इस बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। और हमारा जो परिवार है वो लगभग कितने सौ का हो गया है? 1100 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अगला टारगेट हम लोग का रहेगा अगले 5 दिन के अंदर अंदर में इस टारगेट को कितने पहुंचाने का? 1200। कोशिश रहेगी, हो जाएगा तो बहुत बेहतरीन है, नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग को भी एक मनोबल मिलता है, एक टारगेट सेट करते हैं, उस हिसाब से कंटेंट भी हम लोग को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो अगला हमारा टारगेट जो रहेगा वो लगभग 1200 तक का टारगेट रखा जाएगा। चले, और ये है हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स। अब निकल रहे हैं हम लोग पहला टॉपिक। पहला सवाल जो देखिएगा, कह रहा है एक आदमी अपनी यात्रा का कह रहा है कितना किलोमीटर, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का क्या किलोमीटर चलता है? ध्यान से देखिएगा। अपनी यात्रा का रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर चलता है 1.5 घंटे में। चलिए देखिए, अगर वो 120 किलोमीटर चला 80 की चाल से, चले ना 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो हमको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, यही कॉन्सेप्ट है। फिर वह 100 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से चलता है? 100 किलोमीटर की दूरी चलता है 40 की चाल से। 100 किलोमीटर की 40 कितने की चाल से चलता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चला, और गया है ऐसे ऐसे और वापस आया है कितने की चाल से? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कह रहा है इस चाल में उसकी क्या निकालिए आप? चाल निकालिए। तो देखिए, अगर मैं यहां से यहां तक गया तो मुझे क्या घंटा लगा? 1.5 घंटा। बोली लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 घंटे में चली गई दूरी 80 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर क्या घंटे में चलूंगा? 1.5 घंटे में। 40 दूना 80, और फिर कितना? 5, यानी 2.5 घंटा यहां लगा ना। और मैं कुल कितनी दूरी 220 दूरी कितने घंटे में आया? 75 की चाल से वापस आया कि नहीं आया? अरे भाई 75 की चाल से वापस आया ना, 1 घंटा 75 किलोमीटर चला। तो मैं इसको काट रहा हूं 5 से, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आएगा ना। और ये 5 से काटूंगा तो कितना? 44, यही आएगा ना। इतना घंटा लगा। चले, तो ये बताइए हमको पूरी यात्रा का औसत चाल, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी चली गई, कुल कितनी दूरी चली गई? ध्यान से देखिएगा, 120 और 100, 220 और 220 गया, 220 आया, तो कितनी दूरी चला गया? 440 किलोमीटर। कुल कै घंटा लगा? तो 4 घंटा यहां लगा, ये लगा ना 4 घंटा, और यहां कै घंटा लगा? 44/15। तो 15 चौके 60, यानी 104/15। 15 से काट लें, कैलकुलेशन करिएगा जल्दी से, तो कैलकुलेशन होगा 15 चौके 60, 6600, और इसको मुझे काटना है 104 से। काटे तो कै बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो कितना आ जाएगा? 624। किसी में है? 2 ऑप्शन में 6 है, 624 हुआ। तो बचा कितना? आप मेरे पास यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, तो ये बचेगा 6, 0 इधर का 0 बचेगा, 6 उतार देंगे, और ये कितना होगा? 3। तो ये क्या एक बार में जाएगा? 3 बार में, यानी आंसर क्या होगा? 6346। आंसर आया। एकदम कॉन्सेप्चुअल चलिएगा बातों को, ठीक। अब देखिएगा, कह रहा है जहांगीर 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, उसने पहले 25 मिनट में, ठीक। ध्यान से समझिएगा। चले, बहुत बेहतरीन सवाल लगा है ये, ठीक। इसको ध्यान से देखिएगा। ध्यान से चले, इतने पर रहने देते हैं, दिख जाएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर की दूरी उसको कुल तय करनी थी।
कह रहा है वह 15 दशमलव कितना 15.2 की चाल से 15.2 की चाल से, यही है ना, प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना चलता है, तो 25 मिनट तक चला है। तो गुणे क्या कर ले, 25 गुणे 60 करेंगे ना, बोलिए 25 गुणे 60। शेष समय में जहांगीर अपने स्थान पर पहुंचे ठीक प्रति सेकंड कितना चलेगा। चले तो देखो दो रास्ते हैं, 1 घंटा में वो 60 चलता है तो 25 मिनट में पता कर लेना 25 में कितने की चाल से चला। तो देखिएगा 25 छक्के 150 होगा ना, और ये एक 0 1500 हो गया, और यहां 15.2 होगा। तो यहां से एक पॉइंट से हटा दें तो 1502 गुणे 15 150 होगा कि नहीं होगा, 0 15 दूना 30 कैरी 3 15 25 75 3 78 कैरी कितना 7 15 कम 15 7 22 हुआ। चले तो ये बताओ अब मेरे पास समय कितना बच गया, इतना किलोमीटर चला मैं, यानी कितना किलोमीटर चला, 90 में से कितना निकाल लूं 22.8 किलोमीटर मैं चल गया, तो कितना मेरा चाल हो गया, ध्यान से घटाइए, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 कैरी दिया 9 7 यहां कितना बचा 6। अब 67.2 मुझे किलोमीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में हमको चाहिए ना, मीटर पर सेकंड में, तो हम यहां गुणे किलोमीटर में है तो क्या कर लें 1000 से गुणा। अब क्या मिनट मेरा बचा है, 25 मिनट में चला हूं तो मेरे पास बचा कितना है 35 मिनट बचा है ना, 35 मिनट और गुणे 60 करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिएगा। अरे एक पॉइंट ये हटा लेंगे तो 0 यहां बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो डबल 0 से डबल 0 कैंसिल, 6 से काट जाएगा, बोलिए 6 से काटेंगे 6 एक कम 112 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलिए 7 से काट दे 16 बार में, 7 से काट दे 5 बार में, 5 से काट दे 16 दूनी 32, आंसर है कि नहीं। ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल मीटर पर सेकंड का। ठीक है, चले अगला देखिएगा, ध्यान से सवाल को देखिएगा। चले बोलो, सही है ना। अब क्या कह रहा है, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट का विश्राम लेता है। ठीक है, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में देखो ध्यान से, 14 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो उसको चलना क्या किलोमीटर है 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर के लिए क्या मिनट लेगा 30 मिनट, 30 मिनट लेगा ना, तो 30 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है, कोई रोक सकता है नहीं। अब आगे क्या कह रहा है कि वो प्रति मिनट प्रति किलोमीटर पे क्या बार रुकती है 7 मिनट रुकता है। तो देखो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, तो यहां रुकेगा नहीं क्योंकि यहां से चलना शुरू करेगा, और यहां रुकेगा नहीं, तो कुल रुकेगा कै बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, होगा कि नहीं होगा, तो कुल कितनी बार रुकेगा, 7 में से कम 6 बार रुकेगा। ठीक है ना, जैसे चलो जैसे मान लो 0 किलोमीटर से चलना शुरू किया ना, तो 0 से चलेगा 1 पे रुकेगा, 1 किलोमीटर चल गया रुक गया, 2 पे रुकेगा 3 पे रुकेगा 4 पे रुकेगा, 5 किलोमीटर पे 6 किलोमीटर पे, कुल क्या बार रुक रहा है 6 बार, 6 बार रुक रहा है, और 7 छक्के कितना हो जाएगा 42 मिनट और रुकेगा ना, बोलिए ये भी रुकेगा, 0 किलोमीटर चलना शुरू किया, ठीक, तो 42 किलोमीटर रुकेगा, यानी कुल कितना मिनट हो गया 72 मिनट, और 72 मिनट को घंटे में बदल लो तो किससे काटेंगे 60 से, 6/5 यानी 1 सही 1/5, आंसर है कि नहीं देख लीजिए, 1 सही 1/5 है ना, ये देखिएगा ये सही में लिखा गया 1 सही 1/5, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े देख लो। चले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन सेट हुआ होगा ये भी, हम देखो क्वेश्चन देखे नहीं है बस डायरेक्ट लगा रहे हैं।
हमको भी मालूम नहीं है क्या है। किसी यात्रा के एक भाग को 90 किलोमीटर की चाल से 37 मिनट तक 37.5 और शेष को 80 किलोमीटर के लिए 14 मिनट के लिए किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। चलिए देखो, अगर 60 मिनट में मैं कितना चलता हूं, ध्यान से बात समझना, 90 किलोमीटर चला ना, चला कि नहीं चला? तो सीधी सीधी बात समझना, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 37.5 में चलना हो तो कितना मिनट चलूंगा, तो लिखूंगा 90 गुणे 37.5 बटा नीचे क्या लिखूंगा 60। बोलो कोई दिक्कत? काट दूंगा 3, काट दूंगा 2, होगा? बोलिए। तो 3 का गुणा कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 15, 5 कैरी 21, 2 22, कैरी कितना 1, और ये कितना 22 का 2, और ये कितना हो जाएगा 11, और 2 से मैं काट दूं तो 56.25 किलोमीटर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मान लो अगर छोटा करना है नहीं लिखा जाएगा, अभी देख लिया जाएगा। चले अगला करते हैं। ये कितना चल रहा है 60 मिनट में, ध्यान से समझिएगा, 60 मिनट में क्या किलोमीटर 80 किलोमीटर। तो बताइए मुझे 14 चलना है तो क्या लिखूं 14 गुणे 80 बटा ये गुणा और बटा कितना 60, तो 4 बटा 3, 14 चौके 56 बटा 3 लिख सकते हैं। प्लस अब देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर लिखना चाहूं तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 4, और यहां कितना आ जाएगा अगर करेंगे तो 12, 112 दूना, नहीं गड़बड़ बोल रहा है, 225 हो गया। एलसीएम ले लूं तो ये बताइए एलसीएम कितना 12 आएगा कि नहीं आएगा? एलसीएम 12 आएगा, तो 56 चौके 224, जल्दी जल्दी गुणा करते चलिएगा, 25 तिया 675 होगा। बोली जोड़ दें तो जोड़िएगा सर, तो ये आएगा कितना 9 8 बटा 12, 12 से काट रहे हैं, 12 सत्ते 84, 5 और 9 बचा, तो 60 तो नहीं जाएंगे, ठीक, 5 नहीं जाएंगे, तो यानी 74 सही 11 बटा 12 आएगा कि नहीं आएगा? 74 सही 11 बटा 12। बहुत बेहतरीन सवाल। चले 899 आया था, इसको जोड़े हैं तो 800 कितना आया था 99, और इसको काटा गया है तो आएगा। नेक्स्ट लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जरा चेक कर लीजिएगा क्या ये सही है। शताब्दी ट्रेन कवर्स एंड अनदर इन इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, घंटा निकाल लें, पहले 7 किलोमीटर 5 की चाल से 5 घंटे में चला, ठीक, 5 घंटे में, या तो हम निकाल सकते हैं, मिटा दो इसको, कुछ नहीं करना। इस सवाल को आसान करने के लिए अप्रोच कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना, तो कुल दूरी जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1712, और कुल कितना घंटा लगा 16, 16 से काट दिया, 16 एक कम 16, एक एक बचा ना, कटेगा नहीं, तो जीरो डालेंगे, 16 सत्ते 107, आंसर है कि नहीं? कुल दूरी बटा कुल समय। चले अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक, ध्यान से। चलिए चले पूरे यात्रा का औसत चाल y है। चले बोलिएगा, कोई दिक्कत है इस सवाल में? y आर्स तक चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ सुधीर ओवरऑल्स डेस्टिनी इज इतना, ठीक है, तो कितनी दूरी तय किया, ठीक है, कितनी दूरी तय किया। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। साढ़े 8 घंटा, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो हमारा निकल सकता है ना, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और आधा 8.5, यही होगा ना, डी बराबर एस इंटू टी, यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो 8.5 गुणे 4 32, 32 2 34 आएगा, चेक कर लेना। प्लस कह रहा है इतने से इतने देर तक चला, कितने से, 20 की चाल से 1.5 घंटा, तो 20 गुणे 1.5 आएगा, प्लस 4 की चाल से, देन ही वॉकड, 4 की चाल से कई घंटे तक चला भाई। तो ये बताओ यहां कितना आ जाएगा, 30 प्लस 4y, और कह रहा है पूरे यात्रा का औसत चाल, पूरी यात्रा का औसत चाल कितना है, 10। तो ये बताओ 10 हो गया, और समय क्या क्या लगा, 4 प्लस 1.5 प्लस y आएगा। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 प्लस 4y, और यहां पे करेंगे तो 55 प्लस 10y आएगा। बोलिए, तो पक्षांतर कर ले, पक्षांतर करेंगे ना, तो पक्षांतर करेंगे तो कितना y हो जाएगा, 6y, और ये पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा, और काट लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आएगा, 3/2, यानी 1.5 घंटा। आंसर है कि नहीं, देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल। चले अगला देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है अगले दिन उसकी चाल क्या होगी। मान लो चाल निकालनी है तो v इज इक्वल टू टी बाई एक्स। कह रहा है अगले दिन वो अपनी चाल को क्या कर लेता है, चाल को क्या कर लेता है, आर पहले दिन इतने की चाल से चला tx, तो अब यहां अगले दिन क्या कर लेता है, ये अपने समय में 0.x दूरी कवर करता है। इसको बेटा यहां रखेंगे क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या है v, टाइम क्या लगा t, और ये x हो जाएगा। तो कह रहा है ये अगर इतने की चाल से चला और इतनी दूरी कवर किया इतना समय में, तो 0.75 समय में कितनी दूरी चला, 2.5x, पहले से 2.5 गुना, और समय उसका आधा लिया। तो चाल चाहिए t, तो हो जाएगा ना, तो यहां से कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 250/75 होगा कि नहीं होगा, और ये t 25 से काट रहे हैं 3 बार में, और 25 से कटेगा ये कै बार में, 8 बार में कि 10 बार में, 10 बार में होगा कि नहीं होगा। और ये हम क्या लिख सकते हैं, v, x/t को हमने क्या माना है, v, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 10/3v आंसर है कि नहीं है, चेक करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला, बहुत बेहतरीन सवाल, यही अप्रोच एग्जाम में रखना है, ठीक है, और कठिन नहीं है। एक व्यक्ति अपनी कार 24 किलोमीटर 48 की चाल से चला और अगले 1.5 घंटे में वह 80 किलोमीटर की चाल चलता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करिए। चलिए देखिए, अगर मैं 24 किलोमीटर कितने की चाल से चला हूं, 48 की चाल से, 48 किलोमीटर प्रति घंटा चला हूं, 1 घंटा में 48, तो 24 का घंटा में चलूंगा, आधा में चलूंगा कि नहीं चलूंगा। सेम कह रहा है अगर 1.5 घंटे तक, यानी 1.5 घंटे तक मैं 80 के चाल से चला, 1.5 घंटे तक, तो ये बताओ 1.5 घंटे तक 80 की चाल से चलूंगा तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में क्या किलोमीटर, आधा घंटा में, और पता कर लें, 1 घंटा में 80 तो आधा घंटा में 40, यानी क्या किलोमीटर चलूंगा, 20 किलोमीटर चलूंगा। तो कह रहा है इसकी औसत चाल ज्ञात करें, तो 120 और ये 144 बट्टा किससे काट देंगे, 2, कुल क्या घंटा लगा, 2 घंटा, कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना, तो कुल समय क्या घंटा हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये अप्रोच एग्जाम में क्लियर रखिएगा। चले नेक्स्ट देखिएगा अगला, चलिए अब देखो, जब मैं वृत्तीय पढ़ाता हूं तो वहां बताता हूं कि एक पहिया का इतना है,
लॉरी का पहिया प्रति मिनट कितना चक्कर लगाएगा प्रति मिनट। तो अब ध्यान से समझो कि अगर 60 मिनट में, ध्यान से बात समझना, 60 मिनट में कितना वो चलता है, 60 मिनट में क्या किलोमीटर, 66 किलोमीटर। तो ये बताओ ध्यान से, अगर मैं काट दूं तो 10 मिनट में क्या किलोमीटर आ जाएगा, 11। तो अगर मैं पूछूं 1 मिनट में उसके द्वारा लगाई गई दूरी कितनी, 1 किलोमीटर, होगी कि नहीं होगी, बोलो, होगी ना 1 किलोमीटर। अरे 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 मिनट में 11, 1 मिनट में 1 किलोमीटर हुआ। अब देखो डिस्टेंस बराबर होता है n इंटू 2πr वृत्तीय के लिए। तो डिस्टेंस कितना चले, 1100 चले ना। अरे भाई 11 किलोमीटर को 1100 बोल सकते हैं मीटर। n क्या चक्कर लगाए नहीं मालूम, 2 गुणे 22/7 और त्रिज्या कितनी है 182। काटना है, 2 से काट रहे हैं, देखो कै बार में, 100 बार में। 11 से काट रहे हैं 2 बार में। 7 से काट दीजिए सर इसको कै बार में, 7 से काटिए, 7 दूना, कितनी बार में, 26। ठीक, तो लगभग में क्या कह रहा है, किलोमीटर में हो गया, और ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है। अभी याद रखिएगा ये मीटर में आया है, अभी 1100 मीटर है ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 10,000 कर सकते हैं ना। अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहां क्या करेंगे, मीटर में है सेंटीमीटर में बदल लिए। अब बटा 26 दूना 52, 52 दूना 104। जरा काटिएगा, लगभग में काटिए, 96 चक्कर में आ रहा है क्या, ठीक है, लगभग में 96 समथिंग आ रहा है, चले ना। अगला लिखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है राम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी से चलता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलो के अंत में पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है, और अगर 84 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा। चलो देखो, अगर मैं बिना रुके चलता, बात समझना, तो 60 मिनट में 36 किलोमीटर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, बोलो, चल रहा हूं। तो ये बताइए 84 किलोमीटर में कितना चलूंगा, तो इसका गुड़ा ये चला आएगा नीचे, बोलो, 60 गुणे 84 बटा कितना आ जाएगा, 36। काटे तो 6 से कट जाएगा, 10 बार में 6 से कट जाएगा, 6 बार में 6 से कट जाएगा, कै बार में, 14, यानी 140 मिनट तो यहां रुका, लगा ही लगा, चले ना, 140 मिनट लगा ही लगा। अब हर 10 किलोमीटर पे रुकता है, हर 10 किलोमीटर पे क्या होता है, रुकता है। तो देखो 80 तक होता, 0 से लेके 80 तक होता, तो 1 2 3 4 5 6 लेके 8 बार, कै बार रुकता, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5 से लेके कै बार रुकेगा, 8 बार। और 8 में कै मिनट रुकेगा, 5 मिनट, तो 8 पचे 40, 40 मिनट रुकेगा, यानी कितना मिनट, 180 मिनट। है कि नहीं है आंसर, देखो 180 मिनट है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अगला बेहतरीन सवाल होगा ये भी। अनुज और अनुप ए और बी, अनुज 70 किलोमीटर ए और बी ए से स्थान बी की ओर चलना शुरू करते हैं। 3 हॉल्ट मारता है, 10 मिनट के 3 हॉल्ट मारता है, जबकि 80 मिनट की चाल से चलते हुए प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। ठीक, यदि अनुज का स्थान बी तक पहुंचने का समय 8.5 घंटा है, तो बताइए स्थान बी तक पहुंचने में अनुप को कितना समय लगेगा। चलिए अनुज का देखिएगा, अनुज की अगर मैं दूरी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। ठीक, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं चल रहा हूं, अनुज पे गौर करिएगा, किस पे गौर करना है, अनुज पे। अनुज कै घंटे तक चले हैं,
8.5 घंटे लगते हैं। और कितना हॉल्ट लेते हैं, कितना हॉल्ट लेते हैं, 10-10 मिनट के। यही ना कह रहा है, अनुज और अनुज अपनी स्थान से, अपनी अपनी कारों से स्थान ए से बी, अनुज 70 की चाल से चलते हैं और कितना हॉल्ट लेते हैं, 3। तो 10 तिया 30, 30 हॉल्ट हुआ, यानी 30 मिनट गया ना। तो 70 की चाल से लगातार 8 घंटा चले, यानी कितना किलोमीटर, 560 किलोमीटर की दूरी हुई। चले, अब इस बात को समझना, अगर मैं 560 की दूरी कितने की चाल से चलूंगा, 80 की चाल से चलूंगा, तो कुल कै घंटा लगेगा, 7 घंटा मुझे लग जाता। लेकिन मैंने क्या हॉल्ट लिया है, कितना हॉल्ट लिया है, 15-15। ये अनूप का कंडीशन है, तो अनूप 15-15 मिनट के कै हॉल्ट लेते हैं, 4। तो 15 चौके 4 हॉल्ट लिए, ये मिनट में है, तो कै मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट को घंटे में बदलेंगे, कै घंटा, 1। तो इनको कवर करने में कै घंटा लग जाएगा, अनुज को, सॉरी अनूप को, 8। आंसर है कि नहीं है, चेक करिएगा, 8 है कि नहीं है ना, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और भी बेहतरीन सवाल देखते हैं। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब यहां देखिए, कह रहा है आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 की चाल से निश्चित दूरी तय करता है, दूसरे अंतराल में चाल 20 किलोमीटर पर वृद्धि की, जिसके कारण उसके पहले अंतराल की तुलना में इतनी दूरी अधिक तय कर लेता है। वह तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतराल की औसत चाल का तय करता है और दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक दूरी तय किया। चलिए कोई बात नहीं, आराम से कहते हैं, क्या करते हैं, आराम से। तीनों अंतराल को पूरा करने में उसको कुल कितना समय लगेगा, समय निकालना है बस मेरा। देखो 5 घंटा है, ये क्या घंटा है, क्या घंटा है, 5 घंटा। तो मैं अगर 5 घंटे से अगर पहली दूरी तय करता हूं, 1 घंटा में क्या किलोमीटर चलता हूं, 50। तो 5 घंटे में आनंद पहला अंतराल देख रहे हैं, दूरी मेरा हो गया कितना, 250, और समय मुझे लगा क्या घंटा, 5 घंटा। चले, कह रहा है दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि कर दी। तो चाल पहला कितना है, 50। तो 50 में अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो दूसरे अंतराल में मैंने चाल को क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। देखो 50 का 120/100 बढ़ाया, बोलिए हाँ या ना, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, बढ़ाया। तो कुल कितना आ जाएगा, 12×5=60। चला, तो मैंने कितनी दूरी अधिक तय की, दूरी कितनी अधिक तय की, पहले अंतराल से 20% अधिक। तो 250 का 20% अधिक करेंगे तो 120/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो 12×25 ये कितना आ जाएगा, 300 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बताओ कि मैं 60 की चाल से 300 दूरी चलूंगा, तो यहां पे भी क्या घंटा लूंगा, 5 घंटा। यही हमको निकालना है मेरे भाई, तुमको क्या निकालना है, यही निकालना है, ये बात याद रखना, ये निकालना था, 5 घंटा। चले, अब कह रहा है वह तीसरे अंतराल में इन दोनों लोग के, देखिएगा ध्यान से, बहुत सही बात कहा है, तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतराल के चाल से तय और दूसरे अंतराल की दूरी से 10% अधिक। तो ये बताओ तीसरे में दूरी क्या होगी, इससे 10% अधिक, 330। अरे भाई 300 का कितना बढ़ाना पड़ेगा, 110/100। 300 का बढ़ाओगे ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये कितना आ जाएगा, 330 हो गया। अब कह रहा है इन दोनों के औसत चाल से, देखना ध्यान से, वह तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतराल की चाल से तय करता है, ठीक, 2 अंतराल के औसत चाल से तय करता है। तो देखो इनमें औसत चाल कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बटा कुल समय। तो इन लोग में कुल दूरी कितना लगा, 550, और चाल कितने का है, 10। तो ये बताओ मैं अगर 55 की चाल से अब तय करूंगा, लगा ना कुल 10 घंटा। देख लीजिए, ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे कुल दूरी बटा कुल समय, तो औसत कितना काट के आया, 55।
और अगर मैं 55 से काटूं तो कुल क्या घंटा लग गया मुझको, 6 घंटा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए उनके द्वारा ली गई कुल दूरी कितनी। तो 5 5 5, ये देख लो कितना, 5 5 और ये कितना 6, 5 5 10 6 16 घंटा कुल लगा। आंसर आया है कि नहीं आया, आया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इस अप्रोच से कोई तुमको नहीं बताएगा। चले अगला देखिएगा, राघव कितना दूरी तय करता है, तो 45 मिनट में, ठीक है। ध्यान से समझना, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। अगर 45 मिनट में, ध्यान से मेरे भाई, 45 मिनट में अगर ये 300 इतना किलोमीटर चलता है, चला ना 45 मिनट में, कोई दिक्कत? तो ये बताओ 45 मिनट में चला, तो अब ऐसी स्थिति में हमको इसको किससे कितना लाना है, प्रति घंटा लाना है ना। प्रति घंटा कैसे लाएंगे, 60 मिनट में निकाल लें, तो 60 मिनट में निकालेंगे तो 330 गुणे 60/45, तो काट दे रहे हैं। किससे काटेंगे, 15 से 4 बार में 15 से, 3 बार में 3 से 1100, यानी कितना आ गया 4400, यानी 4.4 किलोमीटर। चले आंसर है, चेक करते रहिएगा आप लोग, घबराइए मत। 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है कि नहीं है, ठीक। अगला देखिएगा, एक एक सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से डील किया जाएगा। चले अब देखो, कह रहा है, अब यहां कुछ नहीं करना, यहां सिंपल है कि दो कस्बों के बीच में 72 किलोमीटर की चाल से 7.5 घंटे में तय करती है। अगर वह चाल अपनी बढ़ा देगा तो कितना बचेगा। ध्यान से समझना, यहां मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि चाल जब दूरी समान हो, दूरी क्या हो, समान हो, तो दूरी समान हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस समान हो गया तो ये इनके बीच में कैसा संबंध बनेगा, उल्टा। तो कह रहा है स्पीड बढ़ गया, देख लो, पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया 125। तो ये बताओ कितने, क्या 5 संबंध है, सॉरी कितने का अनुपात हो जाएगा इनके में, 4 संबंध है, 4 संबंध है, 4 संबंध है, कितने का अनुपात होगा 5 का स्पीड में। तो डिस्टेंस इसका क्या उल्टा हो जाएगा, टाइम, 5 संबंध है 4, जस्ट उल्टा हो जाता है। चले बोलो, तो देखो पहले कितना समय लगता था, 5 बराबर, 5 बराबर कितना समय लगता था, 7 और 7 छक्के 450 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई देखो 7 घंटा को 7 गुणे 60 प्लस 30 मिनट, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 420 प्लस 30, यानी 450 मिनट लगा। तो ये बताओ मेरे भाई कितने की बचत हो रही है, बचत कितने की, 1 की, और 1 ये इसका क्या गुना 90, तो 90 मिनट की बचत होगी। तो 90 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट। आंसर है कि नहीं है मेरे भाई जान, बोलो। एक एक चमकता हुआ ऑप्शन मारेंगे कि लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे कि सब याद रखेंगे कि कहां पाला पड़ा है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या सवाल है, कह रहा है अनिल और तीरथ दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 192 किलोमीटर दूर के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल 8:30 बजे बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और 64 की चाल से गाड़ी चलाई और वह बिंदु बी पर पहुंचा। तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आया और तीरथ ने 9:30 बजे बिंदु ए से यात्रा शुरू की और उसने 96 किलोमीटर तो बिंदु बी पर पहुंचा। तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तो अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय पर मिले थे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा किस समय पे एक दूसरे से मिले थे। चले एकदम बात समझिएगा, अनिल और तीरथ दो बिंदु है, दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से ए और बी पर 190 किलोमीटर दूरी के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की और उसने 64 किलोमीटर चलाई। वह बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया, ठीक। तीरथ ने 9:50 पर गाड़ी शुरू की और
उसने कितने की चाल से, 96 की चाल से गाड़ी चलाई और बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत वापस ए के लिए आ गया। ठीक है, ए के लिए क्या हुआ, वापस आ गया। ठीक, तो ध्यान से समझो, हम पहले स्थिति को क्लियर करें। तीरथ ने 9:50 पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की, ठीक, और वो बिंदु बी पर पहुंचा, वापस ए पर आ गया, बिंदु बी पर पहुंचा, वापस आ गया। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। थोड़ा सा चीजों को समझना है क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेट किया गया है इसमें। ठीक है, चलो देखो, अनिल और तीरथ बिंदु ए और बी से एक दूसरे से बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से 190 किलोमीटर दूरी पर है के बीच गाड़ी चलाते हैं। चलिए देखिए, यहां से यहां तक अगर ये ए है और ये क्या है, बी, चले, कितने की दूरी है, 192 किलोमीटर, चले ना। अब ध्यान से समझिएगा, 192 किलोमीटर है और ये कौन, अनिल 8:20 पर कितने की यात्रा करते हैं, 64 से यात्रा किए, 64 से यात्रा कर रहे हैं ना। तो अब ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझना, बहुत गंभीरता से। ठीक, तो ये कह रहा है कि 1.5 घंटे में कितना दूर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए, समझना, लिख रहे हैं इस बात को, बहुत बेहतरीन सवाल है। ए तीरथ है ना, पहले नहीं, अनिल है, अनिल, ध्यान से समझना, अनिल 8:20 पर निकल रहे हैं, लेकिन तीरथ कितने बजे निकल रहा है, तीरथ 9:50 पे निकल रहा है। तो ये बताओ, ये 1.5 घंटा चले कि नहीं चले, चले ना मेरे भाई, पहले बार का समय निकालना है, तो 1.5 घंटा ये चले ना। तो 1.5 घंटा जब चल लेंगे तो ये बताओ 1 घंटे में ये क्या किलोमीटर चल लेंगे, 64 किलोमीटर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कौन, अनिल। तो 1.5 घंटे में कितना चलेंगे, तो आधा किलोमीटर और चले, आधा घंटा में कितना चलेंगे, 32, यानी कुल 1.5 घंटा में तीरथ 96 किलोमीटर आगे निकल चुके रहेंगे कि नहीं। अनिल यहां से कहां रहेंगे, बीचों बीच में, कहां पे, 96 किलोमीटर पे, कौन रहेगा, अनिल। चले, पीछे से पीछा कौन करेगा 96 की चाल से, ठीक। तो अगले 1 घंटे में समझना, यानी 10:50 पे 1 घंटे में तीरथ 96 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। नहीं, 1 घंटे में, तीरथ की बात हो रही है, तीरथ हर घंटे में कितना चलना है, तो 9:50 पे ये चलना शुरू किए हैं, तो 10:50 पे ये कितना चल लेंगे, 96 किलोमीटर चल लेंगे, 96 पे। तो ये अगले 1.5 घंटे में यहां रहेगा कि नहीं रहेगा, 1.5 घंटे में रहेगा ना, बात समझना। तो 1.5 घंटे में, यानी 9:50 से 1.5 घंटा कितना हो जाएगा, 9:50 से 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, यानी ये क्या बजे यहां रहेगा, 80 हो गया, 80 और ये कितना 10, यानी 11 घंटा 20 मिनट, यानी 11:20 पे ये यहां रहेंगे। चले ना। अब ध्यान से समझना, 11:20, ये 50 पे यहां है, 11:20 यानी आधा घंटा और चलेगा कि नहीं चलेगा। यहां से अगर मैं पूछ लूं तो 11:20 पे, बहुत ग्राफिकल सवाल है ये, 11:20 पे ये कहां रहेगा, ये आधा किलोमीटर और चलेगा ना, आधा घंटा, तो आधा घंटा में क्या किलोमीटर और चलेगा, 32 किलोमीटर चलेगा ना। तो ये कहां पहुंचा, यहां पे बताइए, यहां पहुंचा ना, यहां पहुंचा, तो यहां पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर चले तो 100, कितना हो जाएगा, 128 होगा कि नहीं होगा, बोलो, 128 हो गया ना। अब लगेगा यहां सापेक्षता, 32 हुआ, देख लो, 2 जोड़ देंगे 128 हो गया। ये है करेक्ट तुम्हारे 192 किलोमीटर पे, कब, 11:20 पे, और ये 11:20 पे कहां पे है, 128 किलोमीटर। बहुत दर्दनाक सवाल है, इस सवाल को करने का कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब दोनों, एक ट्रेन ऐसे चलेगी और एक व्यक्ति ऐसे चलेगा, तो चालें जुड़ जाती हैं, क्या किलोमीटर का गैप बचा इनके बीच में,
क्या किलोमीटर है ये? 192 में से ये घटाइए, कितना बच गया? 64। 64 मिनट है और चालें जुड़ जाएंगी, तो चाल इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे, कितना चाल हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए, कितना कितना? 160। काट लेंगे तो कितना घंटा लगेगा? 1/10, सॉरी 4/10। ठीक, मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा कर दें? 60 से। किससे गुणा कर दें? 60 से। गुणा कर दिए तो कितना मिनट लगेगा? 24 मिनट और लगेगा। 24 मिनट लगेगा। 11:20 से 24 मिनट और लगेगा। ठीक, 11:20 से 24 मिनट, लगभग 11:43 या 11:44 आंसर है क्या? 11:43 या 11:44? ठीक, ध्यान से। 24 मिनट क्या है? सही है ना? ये 16 चौके होता है, तो 64 हुआ, और ये 4, 24, 44 होना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आधा घंटा लिया, 32 चला, वो उधर से चला है 96 की चाल से। ये 2 घंटे में पहुंचेंगे यहाँ पे। ठीक, और 2 घंटे में पहुंचे, हम पहुंचे यहाँ। 32 जोड़िएगा जरा, ये 32 ही बढ़ेगा ना, 30 मिनट बढ़ रहा है। ठीक, 11:20 तक। ठीक, लगभग इसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर होगा, 11:44। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 11:44 आएगा। नहीं हो रहा है तो क्रॉस चेक कर लो। 2 घंटे में ये 192 आया, तो 2 घंटा नहीं तो ये क्या घंटा हो रहा है? 1.5 घंटा हो रहा है ना। देख लो, 10:50 यहाँ एक, और ये 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में ये कितना किलोमीटर चलेगा अगर 96 से चल रहा है तो? अरे यार, सॉरी, मेरी गलती। मैंने इसी को उठा के छाप दिया है, यही गलती किया है। 32 नहीं ना होगा, ये आधा चलेगा भाई मेरे, ये आधा चलेगा तो ये 48 चलेगा ना। 48 चला तो यहाँ पे 48 चला तो कुल 144 पे आके खड़ा हुआ ना। ये मेरी गलती है, ये मिटा दे रहा है, ये मेरी गलती है। चले, 144 आया ना। 144 में से इसको घटाइए तो जरा, 144 में से 192 घटाइए, कितना आएगा? 8 नहीं, 48 नहीं आना चाहिए, 48 ही आएगा। हाँ, 48 आया, और 48 आया, सापेक्षता जुड़ जाएगी, यानी 160 होगा। और गुणे कितना कर देंगे? गुणे कितना कर देंगे? 60 मिनट होगा ना। तो 0 से 0 कट गया, 16 से काट दिए 3, 6 त्रिके 18, मेरी गलती थी ये। 18 मिनट और लगेगा, 18 मिनट लगेगा, तो 11:20 पे मिले हैं ना, तो 11:20 से 18 मिनट कितना होगा? 11:38 आंसर आया है ना। ये मेरी गलती थी, 11:38, सॉरी, इसको इरेज कर दीजिए, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 11:48। हमने ये 64 वाले का आधा वाला ले लिया था, लेकिन यहाँ आधा घंटा का किसका लेंगे? 48 का। बहुत बेहतरीन सवाल था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 43 मिनट हो गया है। नेक्स्ट, ये सवाल थोड़ा लंबा चला गया, ठीक, क्योंकि बेहतरीन सवाल था। कभी कभी बेहतरीन सवाल लग जाते हैं। एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 की चाल से चलता है, और अगर अगले 160 की दूरी इतने की चाल से चलता है, तो कुल 320 की दूरी का औसत चाल ज्ञात करें। समय निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, औसत चाल निकालनी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बराबर दूरी है ना। दूरी क्या है इस कंडीशन में? बराबर है। दूरी क्या है? बराबर। यहाँ कितने की चाल से चला है? 64। और यहाँ कितने की चाल से चला है? 80 चला है। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 4, और इसको काट लीजिए 5, 5 चौके 20, एलसीएम ले लीजिए, 20 हो गया। अब अपने अनुसार काटिए, 4 से काटेंगे, ठीक, 4 की चाल से चले तो क्या घंटा? 5 घंटा, और इसकी चाल से चलेंगे तो क्या घंटा? 4 घंटा लगेगा ना। बोलो, तो कुल कितना हो गया? ठीक, इसको मिटा के करिए, ध्यान से करिए। कितनी दूरी है? 160, और ये कितनी दूरी है? 160। ये कितने की चाल से चला? 64 की। और ये कितने की चाल से चला? 80 की। तो यहाँ क्या घंटा लगा? 2।
और यहाँ क्या घंटा लगा, यहाँ क्या घंटा, 64 दूना 128 और 64 का आधा 32, तो जोड़ देंगे तो क्या घंटा, 2.5 घंटा लगा ना। तो कुल दूरी कितनी चली 320 और कितना समय लगा 4.5। पॉइंट हटा रहे हैं, 0 बढ़ा रहे हैं। 5 से काट दें, 5 से काटेंगे कै बार में, 9 बार में। 5 से काट दीजिएगा, 6 4 0, 9 से काट रहे हैं, 9 सत्ते 63, 1 0, 9 एक कम 9, 71 दशमलव समथिंग है आंसर। मारिए घर पे। चले अगला देखिएगा ध्यान से, अब इसको करिए। एक व्यक्ति 2 स्थान से अधिक लेता है, देखो अधिक लेता है, ध्यान से समझना, अधिक लेता है। यात्रा का पहला व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है। तो देखो स्पीड 9 और कितना हो जाएगा 12, दूरी समान है 9 12, तो समय क्या हो जाएगा, काट लेंगे 3 और 4, तो इसका उल्टा बनेगा 4 संबंधी 3। क्या मिनट ज्यादा ले रहा है, 1 बराबर 20 मिनट। तो पूछ रहा है कि 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 मिनट होगा ना, और 12 की चाल से 60 मिनट चलूंगा तो कुल दूरी कितना 12 किलोमीटर आंसर होगा। आंसर है ठीक 12 किलोमीटर। अगला देखिएगा 19 नंबर, ये है एक कार कितने की चाल से चल रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एक कार 350 गुणे 5 और 4 90 की चाल से, देखो 350 दूरी कितने की चाल से चला 5 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है, औसत चाल निकालनी है तो हमको औसत समय मिल जाए। ये कितने की चाल से चला 90 किलोमीटर से 450, तो यहाँ पे भी क्या घंटा लगा 5, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो ये कुल दूरी कितना हो जाएगा 800 होगा ना, और बटा कुल समय कितना 10, काट लेंगे कितना आ जाएगा 80। चलिएगा नेक्स्ट, एक हवाई जहाज बस की तुलना में इतना तेज चलता है, ठीक है, बस की तुलना में 5 गुना तेज चलता है। जहाज और बस कितना तेज चलता है 5 गुना, तो 5 और ये 1। यदि बस की चाल 80 मिनट में 60 किलोमीटर है तो हवाई जहाज 25 में कितनी चलेगी, ये चाल है, ठीक है, ये क्या है चाल है। तो चाल बना ले हम, तो 60 बट्टा कितना लिखेंगे 80 गुणे 60, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 3 और ये आएगा 4, तो ये 4 से काट देंगे क्या बार में 15, 15 3 45। अगर बस की चाल 45 है तो इसकी चाल कितनी होगी, 45 पचे 225, आएगी कि नहीं आएगी, यानी इसकी चाल आई। तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट में ये 225 चलता है, तो ये बताओ 60 मिनट में इतना चलता है तो 25 मिनट में कितना चलेगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए, तो जल्दी कैलकुलेट करो फटाक से, क्योंकि एमबी उधर खर्चा हो रहा है, ठीक है, जल्दी करिए। 5 से काट दे रहे हैं और 12 से काट दे रहे हैं, 3 से काट दे रहे हैं 75 और 3 से काट दे रहे हैं 4, 93.75, ये गुणा हो जाएगा आंसर। चले नेक्स्ट देखिएगा अगला, रमेश ने अपने गृह घर, ठीक है, रमेश ने अपने गृह घर, जल्दी करिएगा, रमेश ने अपने गृह घर जाते समय 250 किलोमीटर 75 की चाल से और अगले में 85 की चाल से तय किया, तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें, पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए पूरी यात्रा का कितना है 250 किलोमीटर चले हैं, 250 किलोमीटर कितने की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हम 250 बटा क्या कर लें 75, समय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। 25 से काट दिए 3 बार में, 25 से काट दिए 50 बार, सॉरी 10 बार में, सॉरी 25 से 10 बार में, जल्दी करिए 10 बटा 3। सेम इसी तरीके से हमने ये कितना चला 250 कितने की चाल से 85 से, 5 से काट दे रहे हैं 17 बार में, और ये कितना 50, तो ये कितना आ जाएगा 70 बटा 50, समय हुआ ना। तो ये बताओ कुल दूरी कितना 500 होगा, बटा कुल समय कितना हो जाएगा 17 3 51, ये 170 और ये 150, तो कितना हो जाएगा 320 बटा ऊपर क्या चला जाएगा 51, 0 से 0
कट गया, 2 से काट दिए 25 बार में, 2 से काट दिए 16 बार में, 25 से गुणा कर लीजिएगा, 25 एक कम, 25 का 5 कैरी कितना 2, 25 125 27, 16 से काट दीजिएगा जरा, 16 से काटिए, 16 सत्ते 112, 79.69 आंसर है क्या? हाँ चलिए ठीक। नेक्स्ट देखिएगा अगला, एक साइकिल सवार 120 किलोमीटर 120 मिनट में कितना चलता है? 200। तो निकाल लें। तो ये बताओ 20 किलोमीटर कै घंटे में चला? 2 घंटे में चला ना। कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए हमको, यही चाहिए ना, औसत चाल चाहिए। तो कुल दूरी कितना चला? 20 किलोमीटर और 25, 20 25 45। कुल समय कै घंटा लगा? यहां 2 घंटा और यहां 2.5 घंटा, 2 2.5 4.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा और इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10। नेक्स्ट देखिएगा अगला, 2 मोटर चालक एक निश्चित चाल से 4 किलोमीटर और दूसरा 6 किलोमीटर की चाल से चलना तय करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर चलने वाला मोटर चालक दूसरे से क्या घंटा, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक, दूसरे से कितना समय लेता है? आधे घंटे बाद। तो यहां फॉर्मूला पढ़ाए हैं चालों का, जब भी पढ़ाएंगे तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बराबर चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, समय का अंतराल रहेगा। तो चाल कितना है? 4 गुणे 6 बटा 2 और समय कितना मिनट लगा है? समय क्या घंटा? आधा, आधा मतलब 30 बटा 7। ये काट दिए 2 बार में, 2 दूनी 4, यानी क्या 6 आंसर है कि नहीं है? चेक करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला, लास्ट सवाल होगा ये। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कितने के तय करता है यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में 25% दूरी ही तय करे, ट्रिपल द टाइम, द व्हाट इज द चाल। देखिए पहले अगर स्पीड है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या कह रहा है व्यक्ति, ये रेशियो बना लीजिएगा, रेशियो क्या कह रहा है? उसके 3 गुने समय में, यानी जितना समय लिया है 3t में कितना दूरी तय करता है। अगर ये 100% दूरी तय करता है तो ये 25%, 1/4 d/4 करेगा ना, बोलो d/4 25%। तो यहां से हम लिख क्या सकते हैं? लिखेंगे d/t संबंधे d/12d, लिख सकेंगे कि नहीं? 12d से dd कट गया तो ये क्या आ जाएगा? 1 संबंधे 1/12, तो लिख सकते हैं 12 संबंधे। आंसर है कि नहीं है? चेक कर लीजिएगा, आंसर है ना। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग से अनुरोध है, देखो कंटेंट बहुत बेहतरीन आज का था, आप लोग से अनुरोध है कि ये मेरा चैनल है, इस चैनल को याद रखिएगा, ठीक, इस चैनल को आप लोग याद रखिएगा। जो चैनल है ये हमारा चैनल है मनीष मैथ्स वाला, ठीक। आप लोग से अनुरोध है, इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप इसको क्या करिए? शेयर करिए, जितना से ज्यादा प्लीज आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, ठीक। और कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा ध्यान से, और बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको आगे भी हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ट्रेन एंड बोट, एक साथ पढ़ेंगे ट्रेन एंड बोट कैसे करना है, ठीक। तो इन सब सवालों को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं कल, धन्यवाद।